ध्यान दो बुआ, क्या पढ़ेंगे बुआ? अलस कथा, ठीक ना। और तीसरा लेसन है संस्कृत का। तो अयम पाठा विद्यापति कृतस कथा ग्रंथस पुरुष परिच्छेति नामकस अंश विशेषो वर्तते। मतलब अयम पाठा विद्यापति कृतस, माने यह पाठ जो है विद्यापति जी द्वारा रचित है ने, किनके द्वारा है वह? विद्यापति है ने, विद्यापति। तो यह पाठ जो है विद्यापति द्वारा रचित है वह, माने लिखा गया है। और पुरुष परिच्छेति नामकस अंश विशेषो वर्तते। और यह जो ग्रंथ जो है, यह जो है पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। यह जो है अलस कथा जो है वह पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया। कौन सा ग्रंथ से? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है वह। और ध्यान देना, पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषाएं कथा रूपेण विभिन्न नाम मानव गुणानाम महत्वम वर्णयते दोषाणाम च निराकरण शिक्षाम ददाति। माने पुरुष परीक्षा हुआ सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पूरा एकदम आसान भाषा में है, संस्कृत है लेकिन सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, वो एकदम आसान भाषा में। और जिसमें मानव के गुणों का महत्व का वर्णन किया गया है। मानव के गुणों का, मानव के जो गुण है वह गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है। और जो मानव में तो दोष पाया जाता है, जो दोष है उसे दूर करने के लिए शिक्षा दिया गया है। क्या दिया गया है वह? शिक्षा। माने दोष को दूर करने के लिए शिक्षा दिया गया है, शिक्षाम ददाति, माने शिक्षा दिया गया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसित। विद्यापति लोकप्रिय है, माने प्रसिद्ध है, मैथिली के कवि है हुआ। विद्यापति मैथिली के लोकप्रिय कवि है। विद्यापति कहाँ के कवि है हुआ? मैथिली के। कहाँ के हुआ? मैथिली के लोकप्रिय कवि है हुआ। मैथिली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति। कौन है हुआ? विद्यापति। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथाम निर्मातापि विद्यारासित इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय प्रभुता अस्ति। माने कि विद्यापति जो है बहुत सारे संस्कृत ग्रंथ को लिखे हैं, खुद से निर्माण किए हुआ है ना। और यह ध्यान देना, प्रस्तुत पाठ जो है अलस नाम का दोषस, माने प्रस्तुत पाठ जो प्रस्तुत पाठ बोले तो अलस कथा पाठ है ना। अलस कथा पाठ में जो है आलस नाम का एक दोष है हुआ। आलस नाम का क्या है? दोष है। आलस नाम का दोष है, आलस नाम का दोष है, ऐसे वाला दोष हुआ है ना। आलस नाम का दोष है। और इस दोष को माने कि जानने के लिए है ना, आलस नाम का दोष है, उस दोष को जानने के लिए हुआ एक कथा, व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। कौन सा कथा हुआ? व्यंग्यात्मक कथा। यही लिख देते हैं, व्यंग्यात्मक कथा। व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया है, व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया है। तब पूछ सकते, ऐसे ही प्रश्न पूछता है बुआ, अलस कथा कैसी कथा है बुआ? व्यंग्यात्मक कथा। कैसी कथा है रे? व्यंग्यात्मक कथा है बुआ। कैसी कथा है रे? व्यंग्यात्मक कथा है बुआ, है ना। और आगे ध्यान दो, नीतिकार आलस्य रिपुरम मनते, माने नीतिकारों ने आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हुआ। नीतिकारों ने, कौन कारों ने हुआ? हाँ, नीतिकारों ने आलस्य को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। किसको शत्रु मानते हैं? आलस्य को। तो पूछेगा कि नीतिकारों ने किसको शत्रु मानते हैं? तो आलस्य को। तो नीतिकारों ने आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते। अब कहानी की ओर बढ़ेंगे, ध्यान देना। आसित मिथिलाया वीरेश्वर नाम मंत्री, माने कि मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था, है ना। तब कहाँ हुआ? मिथिला में। मिथिला में कहाँ हुआ? मिथिला में कौन मंत्री है हुआ? वीरेश्वर। वीरेश्वर नाम का क्या है? मंत्री। वीरेश्वर है ना, वीरेश्वर नाम का एक मंत्री है हुआ। वीरेश्वर नाम का क्या है? मंत्री है। तब पूछता है वीरेश्वर कौन था हुआ? मंत्री। वीरेश्वर कौन है रे? मंत्री। और बताओ वीरेश्वर कहाँ के मंत्री है? मिथिला के मंत्री है हुआ। मिथिला के मंत्री है ना। सच स्वभावाद दानशिला करुणिका सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयसत प्रत्यमिच्छितम भोजनम दाप्रति, माने कि वह स्वभाव से, क्या चीज से हुआ? स्वभाव से दानशील और दयावान। दानशील और क्या था हुआ? दयावान। हाँ, दानशील और दयावान था। दानशील और दयावान था, जो सर्वे भयो दुर्गते भयो अनाथे भयसत प्रत्यमिच्छ
प्रत्यय इच्छा भोजनम, मतलब कि वह जो है सब संकट से ग्रस्त लोगों को प्रतिदिन भोजन देता था। हुआ जो संकट में रहता था, वह संकट से ग्रस्त रहता था, है ना, उसको प्रतिदिन क्या देता था? भोजन देता था। क्या देता था? हुआ हाँ, प्रतिदिन भोजन देता था, इच्छा पर भोजन देता था। माने जितना इच्छा हो उतना खा सकता है, इस प्रकार से जो है बृहस्पति प्रतिदिन भोजन देता था। तन मधे अलस्यो अनवस्त्रे दाप्यति, और आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे। आलसी लोगों को भी क्या देते थे? अन्न और वस्त्र। आलसियों को भी माने आलसी लोगों को भी अन्न मतलब अनाज, और वस्त्र मतलब भोजन। वस्त्र मतलब कपड़ा, वस्त्र मीन्स कपड़ा, वस्त्र मीन्स कपड़ा, है ना। आलसियों को भी अन्न मतलब अनाज, है ना, वस्त्र मतलब कपड़ा। तो आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देते थे, वो अन्न और वस्त्र देते थे। निर्गिताम चा सर्वेशाम अलसा प्रथमो मता केचिना क्षमते कथु कर्तु जाठना वहिना, है ना। तो दुखी मनुष्यों में प्रथम स्थान आलस का होता है। हुआ दुखी मनुष्यों में प्रथम स्थान क्या होता है? हुआ हाँ, जो दुखी होता है, दुखी मनुष्यों में प्रथम स्थान किसका होता है? आलसी का होता है, आलस का होता है। क्योंकि आलसी लोग जो है पेट की आग को सह लेते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, है ना। माने भूखे रहना अच्छा लगता है उसे, सोचता है कि नहीं कोई काम करो, हम भूखे राजू, लेकिन कुछ नहीं करो, है ना। तो आलसी लोगों का काम है वो ऐसा, है ना। आगे देखना, ततो आलस पुरुषान तस्त्रे लाभम सुरुतवा भवम तुन परिमेजा वर्तुले बहुब, मतलब कि आलसी लोगों को जो बहुत सारे धन जो है दिया जा रहा था, लाभ दिया जा रहा था, उस लाभ को सुनकर तोंद बढ़े लोग, कौन बढ़े लोग? हुआ तोंद बढ़े लोग जो है ये भी आ जाते हैं वस्त्र को ग्रहण करने, भोजन को लेने के लिए, है ना। इस प्रकार से देखो, स्थिता सौकर्ज मूला ही सर्वेशाम आलसी सनहते सजाते नाम सुखम दृष्टवा के न धवंती जानतवा, मतलब कि सुविधाजनक स्थिति को देखकर कौन नहीं लेना चाहता है। जहाँ सुविधा अगर मिल रहा है वहां पर जो है सभी लोग प्राप्त करना चाहता है ना। और यहाँ ध्यान देना, आगे हुआ पश्चल दान आसनम पश्चाल आसनम सुखम दृष्टवा धूर्तापि कृत्रम आलस्य दर्शितवा भूति, मतलब कि बुआ आलसियों को सुख देखकर अब धूर्त लोग भी, है ने, धूर्त लोग भी कृत्रिम आलस बनकर, धूर्त लोग भी कौन आलसी बनकर? हुआ कृत्रिम, हाँ कृत्रिम आलसी बनकर जो है वो भी जो है भोजन को ग्रहण करने लगते हैं, है ना। तदंतरम आलसालयम बहुद्रव्यम दृष्टवा, मतलब कि आलसशाला में जो है देखा गया बहुत सारे धन खर्च होने लगा। आलसशाला में क्या खर्च होने लगा? हाँ, बहुत सारे धन खर्च होने लगा। तनयोगी पुरुष से प्रमिष्टम, माने कि तनयोगी पुरुष ने विचार किया, प्रमिष्टम मतलब होता है विचार करना। तो तनयोगी पुरुष ने क्या किया? हुआ विचार किया। क्या किया रे? विचार किया। तनयोगी पुरुष ने विचार किया, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हुआ तनयोगी पुरुष ने विचार किया, हुआ तनयोगी पुरुष, है ना, ध्यान रखना, तनयोगी पुरुष, है ना। आग लगाने का काम यही किए थे बुआ, इसलिए तनयोगी पुरुष ने विचार किया, बुआ यदक्षम बुद्ध्या करने का केवल अलसेभ्य स्वामी वस्तुनि दाप्यति कप्टेन अलसा अपि गृह्णन्ति इत अस्माकम प्रमाद, मतलब कि हुआ तनयोगी पुरुष ने विचार किया कि यदक्षम बुद्ध्या माने बुद्धि से हीन लोगों को स्वामी जी द्वारा जो है, स्वामी जी द्वारा बोले तो बृहस्पति द्वारा, किसके द्वारा रे? बृहस्पति द्वारा जो है जिसको बुद्धि नहीं है ना, वह कुछ कर नहीं सकता है, आलसी जैसा व्यवहार करता है ना, बैठा रहता है, इसलिए उसको जो है प्रतिदिन भोजन दिया जाता है, वस्त्र दिया जाता है, लेकिन कपट से हीन, मतलब कि धूर्त लोग भी जो है अपना भोजन ग्रहण करने लगते हैं। यह तो हमारा आलस ने है, क्या हुआ? यह हमारा तो आलस ने है ना। ये जाके अब एक तो मिल रहा था उसको जिसको बुद्धि नहीं है, और जिसको बुद्धि है वो जाके एकदम बुद्धिहीन बन गया। सोचा कि हम जो है हमारे पास बुद्धि नहीं हो, हम भी जाके अपने आप में, ये जो है कपट है हुआ, है ना। यह हमारा एक प्रकार का आलस है रे। यदि भवती तदा पुरुषाणाम परीक्षा कुर्मु इति प्रमिश, माने कि अब देखो तनयोगी पुरुष ने परीक्षा लेते हैं, क्या लेते हैं बुआ? परीक्षा लेते हैं। प्रासेप्तुसु आलसालय, माने आलसालय में जब सो रहे थे सब,
क्या कर रहे थे? सो रहे थे। जाग रहे कि खा रहे थे? अच्छा, आलसशाला में कब आग लगाया गया था? जब आलसी लोग जब सो रहे थे। आलसी लोग जब सो रहे थे तब आग लगाया गया बुआ, ध्यान रखना, ठीक ने। तो आलसी लोग जब सो रहे थे तब जो है आग लगाया गया, मतलब परीक्षा लिया गया। तनयोगी पुरुष परिणाम दाप्यति निरूप्यमाशु ततो गृह लग्नम परिविरदम, मतलब कि तनयोगी पुरुष ने क्या किया, जब आलसशाला में लोग सो रहे थे तो उस समय जो है क्या किया, घर में आग लगा दिया। क्या लगा दिया? आग लगा दिया हुआ। घर में क्या लगा दिया गया? आग लगा दिया गया। आग लग जाने के कारण देखना, आग लग जाने के कारण है ना, प्रवृद्ध अग्निम दृष्टवा धूर्ते सब सर्वे प्लायिता, मने कि आग लग जाने के कारण आग जो है बहुत तेजी से फैल रहा था, तो जिसे देखकर धूर्त लोग जो है सर्वे प्लायिता, सभी लोग भाग गया। जितने भी धूर्त था, जितना भी बनावटी आलस था, मने कि जिसको बुद्धि था वो सब भाग गया। जिसको बुद्धि नहीं था वो तो, उसको बुद्धि है ही नहीं तो बेचारा वो सोया रह गया, और जिसको बुद्धि था वो भाग गया। मने कि बुद्धिहीन लोग जो है सोया रह गया और बाकी सब जो है धूर्त लोग भाग गया, है ने। धूर्त लोग क्या हुआ? भाग गया। पश्चात देश अलसम अपि पलायिता, मैंने सब के सब भाग गया। चतवारा पुरुष अस्त्र सुप्ता, है ना, परस्पर मालपंती, मतलब कि बुआ 4 गो पुरुष जो है सोया रह गया और आपस में बात कर रहा था, है ने। 4 पुरुष सोया रह गया। कितना पुरुष सोया रह गया रे? 4 पुरुष सोया रह गया। 4 पुरुष हुआ सोया रह गया। 4 को सोया रह गया। 4 को क्या रह गया? सोया हुआ रह गया और आपस में बातें कर रहा था। आपस में क्या कर रहा था? बातें कर रहा था। एकेन वस्त्र वृतेन मोक्षणोक्तम, माने कि एक ने जो है, पहले व्यक्ति का कहना था, पहले व्यक्ति ने क्या किया, मुख को ढक कर, मुख को क्या कर, ढक कर बोलता है, अहो कथमय कोलाहल, अरे हल्ला काहे लोर ले, है ने। अहो कथमय कोलाहल, माने हल्ला कैसा है ना, हल्ला कैसा है। तो द्वितीयोक्तम, तो दूसरे ने कहता है, माने पहला कहता है हल्ला कैसा, हल्ला कैसा, ये पहला का कहना था। दूसरे के कहना था, है ना, दूसरे कहना था बुआ दर्शेकते यदि यदस्मिन गृह अग्नि लग्न अस्ति, माने कि दूसरे कहना था बुआ लगता है घर में आग लग गले है। की लग गले बुआ? आग, माने लगता है घर में आग लग गया। घर में क्या लग गया? आग। अब बोल रहा ही नहीं कि निकल जाए, और सुतले सुतले बोल रहा है घर में आग लग गया है। घर में आग लग गया, है ना, लग गया। बुआ तीसरे का कहना था रे कि को अपनी तथा धार्मिको नास्ति, कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है ने, माने कोई समझदार व्यक्ति नहीं, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं। या इदानी जलार्दे कटे वसनी प्रविनोति, माने कि कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भीगी हुई चटाई से ढक सके, जल से भिगा के, है ने, जल से भिगा के बुआ चटाई को हम सब पर क्या कर सके, ढक सके। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, इसको कहना है तीसरे का। चतुर्थ नोक्तम, चौथे का कहना था बुआ, चौथे व्यक्ति का कहना था, आये बाचला, अरे बहुत बोलते हैं, है ने, बहुत बोल रही है, मतलब इस तरह से आये बाचला, माने बहुत बोलते हो। कति वचनानी, कितना बोलते हो, बहुत बोलते हो। वक्तु सुकनोत, है ना, तृष्णि कथने ना तृष्ण, माने कि बहुत बोलते, चुपचाप सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। देखो चौथे का कहना था बुआ कि बहुत बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। आप देखो ध्यान देना आगे। ततस्त तूर्णमापे तैस्मेवं परस्पर लाभम श्रुत्वा वर्णाम च प्रविरद्रमेषां मुप्रे पत्यस्यन्तं दृष्ट्वा नियोगी पुरुष, है ना, चत्वारो अलसा केस वंत कृष गृहीत्वा गृहाद वही कृतवा, मतलब कि 4 आलसियों के बातों को सुनने वाला कौन था? नियोगी पुरुष। 4 जो आलसी जो बात कर रहा था वो घर में आग लगल भी है, अब बातें भी कर रहा था, तो उन 4 आलसियों के बातों को सुन रहा था नियोगी पुरुष। कौन पुरुष हुआ? हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन पुरुष है हुआ? नियोगी पुरुष। नियोगी पुरुष सुन रहा था बुआ, है ना। लेकिन इन्होंने देखा कि घर में बहुत तेजी से आग फैल रहा था, लग रहा था इनको कि लगता है कहीं इसका मृत्यु ना हो जाए। मृत्यु के भय से, है ने, इन्होंने क्या किया, केस पकड़कर, क्या पकड़कर हुआ,
केस पकड़कर घर से बाहर निकाला गया चारों आलसियों को। चारों को केस पकड़ा और घर से बाहर निकाला गया। घर से कहाँ निकाला गया? बाहर निकाला गया हुआ, घर से बाहर निकाला गया। ध्यान रखना आगे, और ध्यान देना आगे। देखो बुआ, पश्चात लोग के तनयोगी भी पठित, माने कि उसके बाद तनयोगी पुरुष कहते हैं। नियोगी पुरुष क्या कहते हैं? देखो, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालना जननी गति नालसानम गति कचिलोके करुणिकाम बिना। मतलब कि स्त्रियों की गति होता है वो पति। स्त्रियों का जो गति होता है, स्त्रियों की जो गति होता है पति होते हैं बुआ। क्या होते हैं रे? पति। और जो बच्चों की गति होता है, किसकी गति रे? बच्चों की जो गति होता है वो माँ होती है। क्या होती है? माँ होती है। और आलसियों का जो गति होता है बुआ, किसका गति रे? आलसियों का जो गति होता है, इस संसार में केवल दयावान लोग ही होते हैं। कौन लोग रे? दयावान लोग होते हैं बुआ। ये कौन बोल रहे थे? नियोगी पुरुष। कौन पुरुष हुआ? नियोगी पुरुष। पश्चतेषु चतुर्षु ततोपधिकतम वस्तु मंत्री दाप्यमास। मतलब कि उसके बाद जो है इन चारों आलसियों को मंत्री के पास लाया गया। किसके पास लाया गया? मंत्री के पास लाया गया। और मंत्री द्वारा जो है इन्हीं चारों आलसियों को है सबसे अधिक धन दिया जाने लगा। कोई दिक्कत है बुआ? नहीं ना? एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं, है ना? ध्यान देना। बता, अलस कथा जो है, अलस कथा के लेखक कौन है? विद्यापति है ने। कहाँ के लोकप्रिय कवि है? मैथिली के लोकप्रिय कवि है। अलस कथा में कौन सा दोष है बुआ? अलस नाम का दोष है। अलस कथा किस ग्रंथ से लिया गया है बुआ? पुरुष परीक्षा ग्रंथ से। अलस कथा में मानव के गुणों का वर्णन किया गया है और उसमें जो दोष पाया गया है उसे दूर करने के लिए क्या दिया गया है? शिक्षा दिया गया है। अलस कथा कैसी कथा है बुआ? कथा है। अलस कथा में, ठीक न, नीतिकारों ने क्या मानते हैं? अलस को शत्रु मानते हैं बुआ। मिथिला में कौन मंत्री है बुआ? बृहस्पति कौन थे बुआ? मंत्री है बुआ, है ना? और बताना, बृहस्पति स्वभाव से क्या है? दानशील। और क्या है रे? दयावान है बुआ। बृहस्पति क्या करता है? संकट से ग्रस्त लोगों को प्रतिदिन इच्छा भर क्या देता है? देता है बुआ। और आलसियों को अन्न और वस्त्र देता है। अन्न और क्या देता है? वस्त्र देता है ना बुआ? दुखी मनुष्य में पहला स्थान आलसी का होता है। किसका होता है बुआ? आलसी का होता है ना? और कौन भोजन करने के लिए आ जाते हैं? धूर्त लोग। कौन बुआ? माने कृत्रिम आलसी आ जाते हैं बुआ। अच्छा बताओ, परीक्षा लेने का काम कौन करते हैं बुआ? तनयोगी पुरुष। तनयोगी पुरुष। और घर में क्या लगा देता है? आग लगा दिया जाता है। बताओ, आग कब लगाया जाता है? जब आलसी सोए हुए रहते हैं तब बुआ, है ना? बताओ, सब भाग गया लेकिन कई को सोया रह गया? पहले का कहना था हल्ला कैसा है, दूसरे का कहना था लगता है घर में आग लग गया, तीसरे कहना कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो जल से भींगी चटाई से उठा सके, चौथे कहना अरे बहुत बोलते हैं चुपचाप है ना? चारों आलसियों के वार्तालाप है बुआ, है ना? बता, चारों आलसियों के वार्तालाप को कौन सुन रहा था? नियोगी पुरुष। कौन पुरुष है बुआ? नियोगी पुरुष ने चारों आलसियों की बातों को सुन रहा था। उसके बाद जो है इनको लगा कि आग के भय से मैं बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा था बुआ, लगता है कहीं इसका मृत्यु ना हो जाए, इसलिए जो है केस पकड़कर बाहर निकाला गया। घर से बाहर कैसे निकाला गया बुआ? केस पकड़कर। बता, तनयोगी पुरुष कहे हैं कि स्त्रियों की गति कौन होता है बुआ? पति। बच्चों की गति, आलसियों की गति दयावान। और उन चारों आलसियों को बुआ है ना मंत्री के पास लाया गया और मंत्री द्वारा जो है उन्हीं चारों आलसियों को है ना सबसे अधिक धन दिया जाने लगा। कोई दिक्कत है बुआ?